नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की जो वैकेंसी निकली थी, फिर वो विवाद में चली गई। उसमें क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसकी वजह से सभी लोगों ने उस पर हंगामा किया और फिर वो वैकेंसी फंस गई। लेकिन आप लोगों ने लगातार मैसेज किया, लगातार हमसे पूछते रहे कि सर मुख्य सेविका के बारे में आप बता दीजिए। यूपी ट्रिपल एससी में आप सबके बारे में बताते हैं, लेकिन हमारे बारे में नहीं बता रहे हैं। हम लोगों ने आपसे वादा भी किया था, जैसे बिल्कुल कोई पक्की खबर आ जाएगी मुख्य सेविका की, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए, वो पक्की खबर आ गई है, कोई कच्ची खबर नहीं, बिल्कुल पक्की और बहुत पक्की खबर है कि मुख्य सेविका की जो भर्ती है उसको रिलीज कर दिया गया है। जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी नोटिफिकेशन पर उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1992 की नियमावली से वो भर्ती पूरी की जानी थी और 1992 की नियमावली से ही वो भर्ती पूरी की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कह सकते हैं कि बीएससी अगर किसी ने कर रखा है होम साइंस से तो उसको मान्य नहीं किया गया है। यहाँ पर जो अधिमान अहर्ताएं थी, जो 2693 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली थी, मैं आपको थोड़ा सा अहर्ताएं दिखा देता हूं इसमें, ठीक है ना। ये थी अनिवार्य अहर्ताएं या शिक्षक, ठीक है, या शैक्षिक। तो इसमें लिखा गया है कि अनिवार्य अर्हता क्या है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 के अनुसार, है ना, इन्होंने क्या क्वालिफिकेशन मांगी थी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। अभी कट ऑफ पर भी बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी इसकी जाएगी, है ना। और आप बहुत खुश हो जाएंगे जानकर कि अरे सर, हमने तो तैयारी नहीं करी थी, आप पहले बता देते तो हम तैयारी कर लेते। कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूं, अभी भी आपके पास समय है ना, आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा गया है अभ्यर्थी अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो। इसको मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि ये है क्या वास्तव में। सबसे पहले आपने बीए किया हो, सिंपल सी बात है। आप लोग देखेंगे कि पहले की लड़कियों को बीए ही करवाया जाता था कि बीए कर लो, इसकी शादी वादी करके इसको भगाना है ना। तो बहुत होशियार जो लड़कियां होती थी उनको बीएससी करवा दिया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पर एक नोट करके लिख लीजिए कि आपका बीए होना चाहिए, ठीक है। अब जो बीए में 3 ईयर होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। अब जो बीए का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अगर आपने 3 वर्ष में किया है, आपको, अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर, हाँ, अगर बीए आपने किया हुआ है, अब फर्स्ट ईयर में आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, सेकेंड ईयर में आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं और थर्ड ईयर में आपके पास सिर्फ 2 सब्जेक्ट हैं। अब आपके मन में आएगा सर कि फर्स्ट ईयर में मेरे पास समाज शास्त्र था, या फिर फर्स्ट ईयर में हमारे पास समाज कार्य, गृह विज्ञान या फिर पोषण और बाल विकास हमने एक सब्जेक्ट के रूप में ले रखा था। फर्स्ट ईयर में ले रखा था, सेकेंड ईयर में ले रखा था, लेकिन थर्ड ईयर आते आते हमने समाज शास्त्र या ये जो बाल विकास है या फिर ये जो समाज कार्य या गृह विज्ञान होम साइंस है, इसको मैंने छोड़ दिया था। तो क्या मैं एलिजिबल हूं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपने बीए किया है और बीए में आपके पास 3 सालों में किसी भी एक वर्ष में आपके पास, है ना, समाज शास्त्र आपने पढ़ा हो या फिर गृह विज्ञान पढ़ा हो या समाज कार्य पढ़ा हो या फिर पोषण या बाल विकास आपने किसी भी एक वर्ष पढ़ा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसके लिए क्या है मेरे लाडले, इसलिए आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। इतनी बात आपको समझ में आई लाडलियों, ठीक है ना। आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो कहने का सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसके लिए विवाद चल रहा था कि अगर हमने बीएससी कर रखी है होम साइंस से तो क्या हम एलिजिबल होंगे, तो आपका उत्तर आएगा नहीं। बीएससी अगर होम साइंस से कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि क्या इसकी कट ऑफ होगी। तो याद रखिएगा, बहुत सारे फॉर्म इसमें पड़ गए हैं जिन्होंने बीएससी कर रखा था, या बहुत सारे लोगों ने ऐसे फॉर्म डाल रखे हैं जिनको सही से योग्यताएं नहीं पता थी लेकिन उन्होंने फॉर्म डाल दिए थे। तो कट ऑफ सुनकर आप बड़े हैरान हो जाएंगे। मेरे हिसाब से जो न्यूज़ है उसके बारे में बता दे रहा हूं आपको कि यदि आपके पेट 2021 में 1 नंबर भी है, याद रखिएगा, पेट 2021 में यदि आपके 1 नंबर भी है, वैसे तो इसमें लिखा है कि हम 15 गुना बुलाएंगे, जूनियर असिस्टेंट में आपका 32 गुना बुलाया गया है ना। तो अब मैं बताता हूं आपको, यदि इसमें आपके अगर 1 नंबर भी हैं और आपने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है ना, तो आप परेशान मत होइए, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगले 100 दिनों के भीतर भीतर ये वैकेंसी क्लियर करनी है। अगले 100 दिनों के भीतर भीतर ये वैकेंसी क्लियर करनी है, क्योंकि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा धरना दिया था यूपी ट्रिपल एससी में, इको गार्डन में धरना दिया था। और आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे कि घर वाले कह रहे हैं शादी करवा देंगे, मुख्य सेविका आप टल गई है, ये है वो है।
है ना। तो जो भी विद्यार्थी हैं इस मुख्य सेविका वाले, उन सब के लिए खुशखबरी है। 1 नंबर भी है, आपने अप्लाई किया था, आप जोरों शोरों से तैयारी कीजिए। सिर्फ 100 दिन आपके पास हैं, सिर्फ 100 दिन है, और बहुत ज्यादा अच्छे लेवल से तैयारी भी नहीं करनी है। अगर आपके ठीक ठाक भी तैयारी है, पाठ्यक्रम आपके पास होगा, नहीं है तो बताइएगा मैं, तो पाठ्यक्रम आपके पास होगा, हम क्या आपके लिए कर सकते हैं वो भी बता दीजिएगा। 100 दिन में आपको पूरी तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो ये थी न्यूज़, जो बिल्कुल पक्की न्यूज़ है वो हमने आपको बता दी, कोई कच्ची न्यूज़ नहीं है। चलिए तैयार हो जाइए, ठीक है। धन्यवाद, लाइक कर दीजिएगा।